वैसा भूमि जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वीप। और दोस्तों अगर छोटा सा क्षेत्र चारों ओर पानी से घिरा हो तो उसे द्वीप कहते हैं, लेकिन अगर बड़ा सा क्षेत्र चारों ओर पानी से घिरा हो तो उसे महाद्वीप कहते हैं। तीनों ओर जल से घिरा छोटा सा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरीप। तीनों ओर जल से घिरा बड़ा सा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीप। समुद्र का जल जब भूमि में बहुत पतली आकृति में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोता। और दोस्तों अगर इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे गल्फ कहते हैं, और उससे अगर थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो उसे बे कहते हैं, और दोस्तों अगर चंद्राकार आकृति का हो गया तो उसे बाइट कहते हैं। और दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया बाइट है। दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको की खाड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी। और दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गल्फ मतलब भी खाड़ी होता है और बे मतलब भी खाड़ी। तो सबसे बड़ा गल्फ है मैक्सिको की खाड़ी और सबसे बड़ा बे है बंगाल की खाड़ी। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरब प्रायद्वीप। और दोस्तों इस प्रायद्वीप में टोटल 7 देश आते हैं: सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, कुवैत। समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तट, जिसे इंग्लिश में बीच कहा जाता है। और दोस्तों आपने नाम भी सुना होगा जैसे गोवा का बीच। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7, जो इस प्रकार है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। और दोस्तों ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया देश है। विश्व में कुल कितने महासागर हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5, जो इस प्रकार है: प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। वैसा देश जो चारों ओर भूमि से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थलबद्ध। और दोस्तों इसे इंग्लिश में लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। और दोस्तों दूसरी भाषा में बोले तो वह देश जिसकी सीमा समुद्र से टच नहीं करती है उसे लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कजाकिस्तान है और दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री मंगोलिया है। दो देशों के बीच छोटा सा देश क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बफर देश, जैसे दोस्तों नेपाल और भूटान है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एशिया। और दोस्तों अगर एशिया ऑप्शन में नहीं रहता तो इसका आंसर ग्रीनलैंड हो जाता, क्योंकि दोस्तों हम महाद्वीप को द्वीप कह सकते हैं लेकिन द्वीप को महाद्वीप नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया द्वीप समूह। और दोस्तों इस द्वीप समूह में लगभग 13,000 छोटे बड़े द्वीप हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माजुली द्वीप, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और दोस्तों अधिकांश द्वीप समुद्र में स्थित होते हैं, लेकिन यह एक ऐसा द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। मरियाना की खाई किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। और दोस्तों इसकी गहराई 11,033 मीटर है। और दोस्तों लगभग की बात करें तो 11 किलोमीटर गहराई है इसकी। और यह फिलीपींस देश के पूर्व में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरियाना की खाई। और दोस्तों इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। सुंडा की खाई या जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। और दोस्तों इसकी गहराई 7,725 मीटर है। लगभग दोस्तों बात करें तो 7.5 किलोमीटर गहराई है। और यह इंडोनेशिया के ठीक नीचे स्थित है। सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बान झील। और दोस्तों अगर यह ऑप्शन में नहीं होता तो इसका आंसर मृत सागर होता।